गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अपने इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सूत्र पे। वाक्य बनाने का सूत्र क्या होता है। इसके पहले हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं, तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो जो पहले बनाए हैं उसमें पहला था लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस और दूसरा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे सूत्र पे कि वाक्य को हम बनाएं तो कैसे बनाएं। काफ़ी बच्चों की बहुत बड़ी परेशानी ये हो जाती है इंग्लिश सीखने में कि कहते हैं हिंदी का तो वाक्य जैसे लिखा होता है, यहाँ पे एक वाक्य भी लिखा है, मैं अपने पापा के साथ बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाक्य लिखा है, वो इसकी इंग्लिश बनाते हैं मैं, फिर अपने की बनाते हैं, फिर पापा की बनाते हैं, फिर के की बनाते हैं, फिर साथ की, फिर बाजार की, फिर जाना की, फिर रहा की, फिर हूँ की। कहते हैं मुझे मीनिंग तो पता है, वोकैबुलरी आती है, लेकिन फिर भी दिक्कत है कि मैं वाक्य सही से नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि उनको ये वाला सूत्र नहीं पता होता है। ये वाला शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है, इसका फुल फॉर्म में ये लिखा है, क्या होता है ये वाला सूत्र उन्हें पता ही नहीं होता है। और ये सूत्र न पता होने के कारण क्या होता है, वो पूरा वाक्य अपना गलत कर लेते हैं। आज इस गलती को सुधारने के लिए हम इस सेशन में बात करेंगे इस सूत्र पे। ये सूत्र है क्या, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है वाक्य बनाने का सूत्र। ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ता क्या होता है, वाक्य में जो कार्य को करता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इसी बात को ले लेते हैं, मैं अपने पापा के साथ बाजार जा रहा हूँ। काम कौन कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई क्रिया है जाने की, उसको कर रहा हूँ किसके साथ, पापा के साथ। तो वाक्य में जो कार्य को करता है वो क्या कहलाता है, करता है, क्योंकि कर्ता वही है जो कार्य को करता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, कर्ता कौन होगा, मैं। तुम बाजार जा रहे हो, कर्ता कौन होगा, तुम। मैं पढ़ रहा हूं, कर्ता कौन होगा, मैं। वह टीवी देख रहा है, काम कौन कर रहा है, टीवी देखने का वह कर रहा है ना, तो वह शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता। जैसे राम बाजार जा रहा है, बाजार को कौन जा रहा है, राम जा रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कर्ता क्या हो जाएगा, मैं, क्योंकि काम तो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। काम कौन सा कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो कर्ता क्या होता है, जो कार्य को करता है वही क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। फिर होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। वाक्य को बनाने में जो क्रियाएं हमारी हेल्प करती हैं, उसे बोलने में, उसे लिखने में और बनाने में, उसे क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। ये भी आगे हम देखेंगे। फिर क्या है क्रिया। क्रिया का क्या मतलब होता है, देखिए क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्रिया का सीधा सा मतलब होता है कार्य। जिस कार्य को हम करते हैं वो क्या होती है, क्रिया होती है। जैसे मैं पीता हूँ किस चीज को, चाय को। वाइन नहीं पीता, चाय पीता हूँ, तो क्या होता है, पीने का काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा हूँ, पीने का। तो पीना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, तो काम कर रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ, पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। मैं नहाता हूँ, नहाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। मैं सोता हूँ, अरे ये भी तो काम है, सोने वाला। 10-10 घंटे हम लोग सो लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। सोते हैं तो सोना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। वो सोना नहीं जो गोल्ड होता है, जो झुमके पहने जाते हैं जिसके, वो नहीं। ठीक है, फिर मैं रोता हूँ, भाई हम सब रोते हैं, थोड़ा थोड़ा रोते हैं, कभी किसी को दिखाता है, कोई किसी को नहीं दिखाता है, वो बात अलग की है। खैर रोते हैं, तो रोना क्या हो गया,
वो भी एक क्रिया है, कार्य है, हम करते हैं ना। और फिर बोलते हैं हंसता हूँ, हंसना भी क्रिया है। रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, बातचीत करना, देखना, पढ़ना, पढ़ाना, जितने भी काम है टोटल ये क्या होते हैं, यही तो क्रिया है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट होता है जिस क्रिया को जिसके लिए करते हैं। जैसे मैं जाता हूं, और कहां जाता हूं, हरदोई जाता हूं। तो हरदोई शब्द जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्म। यहां पे जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैं काम को कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता हो गया। फिर बाकी को बनाएगा कौन, ये पहचान, ता है, ती है, ये सारी पहचान आगे बताएंगे। तो इनके लिए यहाँ पे कुछ न कुछ सहायक क्रिया लगती है, किसी में लगती है किसी में नहीं लगती है, ठीक है, वो बताएंगे। तो वो होती है HV, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में है पढ़ाना। क्या है, पढ़ाना। काम कौन सा है, पढ़ाने का। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, यानी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या पढ़ाता हूं या किससे पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं या किससे पढ़ाता हूं, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो तुम्हें क्या है, ये कर्म हो जाएगा, कर्म है। कहते हैं कर्म करो फल मिलेगा। जब काम करेंगे और काम करने का एक कर्म होता है, उसी जैसे मैं खाना खाता हूं भूख मिटाने के लिए, ठीक है। मैं भूखा हूं इसलिए खाना खाता हूं, तो ये क्या होता है, कर्म होता है। जैसे मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, हरदोई जाता हूं। मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, तो किस चीज को पढ़ता हूं, इंग्लिश को। तो इंग्लिश क्या है कर्म हो जाएगी। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं बेचता हूं। अब किसी चीज को बेचता हूं, जैसे मैंने बोला मैं किताब बेचता हूं, ठीक है। तो मैं किताबों को बेचता हूं, तो किस चीज को बेच रहा हूं, किताब को। तो किताब क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं खरीदता हूं, किस चीज को, काफी चीजें खरीदते हैं। कभी हम चाउमीन खरीदते हैं, कभी समोसा खरीदते हैं, कभी रसगुल्ला खरीदते हैं, सारी खाने पीने वाली चीजें खरीदते हैं, पहनने वाली चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो कापी किताब खरीदते हैं, अपने यूजफुल की चीजें, बहुत सी चीजें खरीदते रहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, जितनी थिंग्स होती हैं, थिंग्स नेम, वो क्या होती हैं, कर्म होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैं क्या करता हूं, समोसा खाता हूं। मैं क्या करता हूं, समोसा खाता हूं। तो मैं तो कर्म हूं, वो सॉरी करता हूं। भाई कार्य को कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्रिया क्या हो जाएगी, खाने का काम कर रहे हैं, ये हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और किस चीज को खा रहे हैं, तो क्या है भैया, समोसा खा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्म, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट होता है। तो आशा करता हूं कि कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों चीजें समझ में आई होंगी। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, और कर्म क्या होता है। और ये तो कंफर्म है कि कर्ता, क्रिया, कर्म, ट्रांसलेशन, नर्व, क्योंकि ये तीन चीजें सीख लो फिर तो सेंटेंस में कुछ होता ही नहीं है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बताया। HV क्या होती है, किसी वाक्य को बनाने में जो सहायता करते हैं, वो सहायक क्रियाएं होती हैं, वही HV कहलाती है इंग्लिश में। क्रिया यानी जो कार्य होते हैं, और कर्म, ठीक है, जिस लिए किए जाते हैं। फिर ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको शॉर्टकट में लिखा है पूरक। तो पूरक क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे मैंने वाक्य लिखा है, मैं अपने पापा के साथ बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, ये करता है मैं, ठीक। फिर ये EJMR, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कई हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आगे बताएंगे। तो M क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, वर्ब हो गई। ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये क्या बचा, जितना वाक्य में कुछ बच जाता है वो सब क्या हो जाता है,
कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसको कैसे लिखते हैं, इसका एक नियम होता है, एक सीक्वेंस में रहते हैं। जैसे सबसे पहले हिंदी में तो बाकी में कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो सकता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या है, मैं अपने पापा के साथ बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने पापा के साथ बाजार जा रहा हूँ, इतना बड़ा वाक्य है, इसमें कहीं पर भी कुछ लिख सकते हैं। मैं पापा के साथ अपने बाजार जा रहा हूँ, ऐसे लिख देते हैं, मतलब इधर इसको इधर उधर बोल देते हैं, इधर उधर लिख देते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में हम उसको एक ही सीक्वेंस में चलेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तब जाकर के वाक्य हमारा सही से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ढूंढते हैं इसमें से कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट मुझे मिल जाता है मैं, कर्ता कौन है, जो कार्य को कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं, तो मैं की इंग्लिश लगा दी। फिर हेल्पिंग वर्ब, वो आपको टेंस में बताई जाती है कि किस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वहां से पता चल जाएगा। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब आपको दिख जाती है, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, जाने का काम कर रहा हूँ, तो जाना गो। इसकी 5, इसके मुख्य 3 रूप होते हैं और ऐसे 5 हो जाते हैं, यस या यस फॉर्म हो जाती है, और आईएनजी मिलाकर के 5 हो जाते हैं रूप। तो इसमें कौन सा रूप लगेगा, ये हर टेंस का अलग अलग डिसाइड किया जाता है, वहां से मिल जाएगा, सब कुछ आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, भाई जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और शेष जो है प्रीपोजिशन के साथ में माय फादर, अपने पापा के साथ, साथ की इंग्लिश लगाई, इधर से ऐसे वाक्य बनता है। सब्जेक्ट तो पहले लिख लिया जाता है, पीछे से पूरा वाक्य बनता चला आता है, ठीक है। ये सीक्वेंस इसका होता है। तो मैं अब बात करूंगा इसके जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन सभी चीजों पर कि ये क्या क्या होता है और इनके कितने कितने रूप होते हैं। जरा 1 मिनट, अभी हम आए। हाँ, तो बात कर रहे थे कि इसमें जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट कितने होते हैं, अंग्रेजी भाषा में कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, सिंगुलर नंबर। नंबर 1 क्या होता है, सिंगुलर नंबर, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है वह, ठीक है, यह, वह, या, किसी एक व्यक्ति का नाम, ठीक है। किसी एक व्यक्ति का नाम, इसका क्या मतलब होता है, उसका ही, ये होता है सी, ये होता है दिस, और ये होता है दैट, ठीक है। इसका मतलब होता है वह, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग, और ये दिस मीन्स यह दूर की वस्तुओं के लिए, ये सॉरी दिस मीन्स यह पास, और ये दूर की वस्तु के लिए है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी हम ही का प्रयोग करेंगे, ही, तो ही किसके लिए बोलेंगे, जैसे वह
लड़का है, अब वह लड़का, ही इज अ बॉय। लेकिन अगर हम उसे कहना है कि ऐसे वह लड़का है, दूर से बता रहे कि वह लड़का है, तब दैट इज अ बॉय होता है। ठीक है, या वह जाता है, या वह जा रहा है, वह जा चुका है, किसी लड़के के लिए बात की जा रही है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है ही इज गोइंग, ही गोज, ही हैज गॉन। इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और सी का प्रयोग ऐसे लड़की के लिए होता है, जैसे वह खाती है, सी इट्स, वह खा रही है, सी इज ईटिंग, वह खा चुकी है, सी हैज ईटन। ठीक है, तब सी का प्रयोग वह के लिए लगता। अगर बताना है वह लड़की है, तो दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तब वहां पर दैट, यानी दूर की वस्तु के लिए जब वह का प्रयोग करना पड़े, तब क्या होगा, दैट लगेगा। और घर पास की वस्तु के लिए है कि यह लड़की है, तो दिस इज अ गर्ल, या यह किताब है, दिस इज अ बुक, यह पेन है, दिस इज अ पेन। ठीक है, तो कर्ता जो है ये होते हैं एक वचन के। अब कर्ता बहुवचन कौन से होते हैं, होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आई, वी, यू, दे, ठीक है, दीज, दोज, ये करता होता है। जैसे वह, ये होता मैं, हम, तुम, वे, ये, वो। और या तो क्या होगा, या किसी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। ठीक है, यानी कोई भी बहुवचन कर्ता यहां पर होगा, या बहुवचन नाउन अगर आता है, तो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा लोगों के नाम आ जाएं तो भी बहुवचन होगा। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो था हमारा सब्जेक्ट कर्ता। इसके आगे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया, अगला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है एचवी, शॉर्टकट में से एचवी लिखते हैं। ये बहुत सी होती है, जैसे डू है, डज है, डिड है, इज, एम, आर, वाज, वर, फिर हैव, हैज, हैव, हैड। ठीक है, और फिर आती है विल, शैल, इनके साथ में विल भी, शैल भी, और 12 टेंस, मतलब 3 टेंसों के 4 सबके भाग होते हैं, तो टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। इन 12 टेंसों के लिए सबके लिए अलग अलग एचवी आती हैं, तो कुछ इनसे मिक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर है हैज, हैव है, इसमें हैज बीन, हैव बीन आ जाती, हैड बीन आ जाएगी, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इस तरीके से केवल मैं दिखा रहा हूँ कि ये एचबी होती है इस तरीके से। बाकी मैं अलग जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उसकी सारी एचबी सभी बताऊंगा। इसके साथ में कुछ मॉडल एचबी होती हैं, जैसे कि कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, ये कई एचबियां होती हैं। ये आगे के वीडियो में मैं बात करूंगा। तो इसमें केवल ये समझना था कि एचबी कैसी होती हैं, क्या होती हैं, सब्जेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में वर्ब।
वर्ब क्या है, देखो वर्ब होता है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। इसके आगे आने वाला अगला जो वीडियो होगा उसमें केवल हम वर्ब पर ही बात करेंगे और वर्ब के सारे रूप को विधिवत तरीके से परिभाषित करेंगे और साथ में मैं बताऊंगा कि इसको इसमें कम से कम लगभग 10-15 वर्ब जो है उनको लिख करके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तब तक देख लेते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। जैसे कोई वर्ब है आना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। इनका जो है जैसे यहाँ पर यह है आना, इसको क्या बोलेंगे, कम। तो वर्ब कितने, इसके 5 रूप होते हैं। वैसे मुख्य 3 रूप होते हैं वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यस या ईएस फॉर्म। ठीक है, मुख्य 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आईएनजी फॉर्म चौथा रूप हो जाता है और यस या ईएस 5वां रूप हो जाता है। तो इसकी 5 फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो कम, यहाँ पे केम, कम, कमी, कम्स। ठीक है, इस तरीके से जाना की क्या होगी, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ऐसे खाना की ईट, एट, eaten, eating, eats। पीना की ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ठीक है, ऐसा है। तो ये होती है क्रिया। क्रिया को इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी क्रियाएं होंगी और उनके सारे रूप जो यहाँ पे दिखे हैं काफी ज्यादा पूरे बोर्ड पे लिख करके हम अगले वीडियो में समझाएंगे। केवल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से सब्जेक्ट होता है, फिर एचबी होती है और फिर वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ कि जब यहाँ पर बताया था, एक वाक्य लिखता हूँ जैसे मैं आगरा जा रहा हूँ, तो इसमें मैं तो सब्जेक्ट हो गया, जो कार्य को करता है वो क्या हो गया, कर्ता हो गया। ये क्या है, कर क्या रहा है, जाने का काम, तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये रहा है, रही है, इससे एचबी का पता चलेगा, इस पहचान है, इससे एचबी का पता चलेगा कि इनमें कौन सी एचबी लगानी है। तो सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या बचेगा, जाया जा रहा, कहाँ जाया जा रहा, आगरा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पूरा सूत्र जो भी है, अगर इसके साथ में किसी के साथ होता, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ, पापा के साथ जा रहा हूँ, या कोई ऐसा और शब्द होता, मैं कल आगरा जाऊंगा या परसों आगरा जाऊंगा, ऐसे सब कल परसों वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएंगे, उनको भी हम साथ में जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको सूत्र ठीक तरीके से समझ में आया होगा कि इस सूत्र में किस तरीके से सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग हैं, 2 भाग हैं, सिंगुलर और प्लूरल, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसके आगे आने वाले वीडियो में जो है हम बात करेंगे वर्ब पे कि वर्ब क्या होती है, वो वर्ब के कौन कौन से रूप होते हैं और कुछ वर्ब, कुछ स्पेशल वर्ब जो डेली यूज सेंटेंस में की जाती हैं उनको लिखेंगे। बस आज के लिए धन्यवाद।